जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। और दोस्तों, यहाँ पर हम जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान बताते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों, दीपक या दिया पूजा करते समय हम हर रोज अपने घर में जलाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है यही एक दीपक आपका भाग्य भी चमका सकता है, आपके किस्मत के द्वार खोल सकता है। तो सोए हुए भाग्य को चमकाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। तो हमें दीपक कौन सा लगाना है, किस टाइम लगाना है, घी का दिया लगाना है या तेल का दिया लगाना है, और कौन सी बत्ती जलानी है, लंबी बत्ती जलानी है या फूल वाली बत्ती जलानी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन सब बातों की जानकारी देंगे, जिससे कि आप भी अपनी सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं। और हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि देवी देवताओं की पूजा करते समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि घर के मंदिर में पूजा करते समय सुबह शाम दीपक जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। और वेद शास्त्रों में देवी देवताओं के सामने घी या तेल का दीपक जलाने के विभिन्न प्रकार के लाभ भी बताए गए हैं। और वास्तु शास्त्र के अनुसार तो अगर आप घी का दीपक घर में जलाते हैं तो घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ती है। यदि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो वह भी दूर हो जाएगी और घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। और दोस्तों, शिव पुराण में तो यहाँ तक लिखा गया है, यदि आप नित्य नियम से घर में सुबह शाम शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं तो घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। और हिंदू संस्कृति में तो ज़्यादातर घरों में सुबह शाम शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं, लेकिन आप जानते हैं सरसों के तेल का, चमेली के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाना भी शुभ होता है, लेकिन वह किसी विशेष कारण पर ही जलाया जाता है। जैसे कि आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा, काम में बाधाएं आ रही हैं, काम बार बार बनते बनते रह जाता है, तो किसी विशेष उद्देश्य पूर्ति के लिए, कोई खास इच्छा पूर्ति के लिए ही इन दीपक को जलाया जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कौन सा दीपक कब जलाना चाहिए। तो अगर आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में दीपक जलाते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी। आज हम देखते हैं बहुत से घरों में अगरबत्ती जला देते हैं या फिर धूप बत्ती जलाकर पूजा कर देते हैं। दीपक बहुत कम जलाते हैं, लेकिन पूजा करते समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे देवी देवताओं और घर के पितरों को प्रसन्नता मिलती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं पूजा करते समय घी का दीपक आपको कहाँ रखना है। तो मान्यताओं के अनुसार पूजा करते समय घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। इसके अलावा यदि आप तेल का दीपक जलाते हैं तो बाईं तरफ रखना चाहिए। और इसके साथ ही दीपक हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने ही होना चाहिए। यदि किसी कारणवश दीपक बीच में बुझ जाए, बत्ती बंद हो जाए, तो आपको तुरंत क्षमा मांगकर दीपक को दोबारा जला देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपके द्वारा की गई पूजा आपके देवी देवता या पितृ स्वीकार कर लेते हैं और इसके साथ ही आपके ऊपर अपना आशीर्वाद भी बनाए रखते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं घी के दीपक में और तेल के दीपक में क्या अंतर होता है। तो मान्यताओं के अनुसार यदि आप अपने घर के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो तो उस समय आप घी का दीपक जलाएं, क्योंकि घी का दीपक देवी देवताओं को समर्पित होता है। और इसके साथ ही यदि आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा कर रहे हैं या किसी दोष को खत्म करने के लिए पूजा कर रहे हैं तो उस समय आपको तेल का दीपक जलाना चाहिए। और यदि आपके घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है, आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो इसके लिए आपको घी का दीपक जलाना चाहिए और घी का दीपक जलाकर ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के देवी देवता प्रसन्न होकर आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और आपकी झोली खुशियों से भर देंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। और यदि आप शनि दोष से परेशान हैं, आपके ऊपर शनि की 7.5 शनि की ढैया चल रही है, आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो आपको शनि दोष को खत्म करने के लिए
सरसों के तेल का या फिर तेल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शनि दोष से मुक्ति मिलेगी और आपके कामों में जो रुकावटें आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। आपके काम सफलतापूर्वक पूरे होने लगेंगे। और अब यदि आप कोई विशेष इच्छा पूर्ति के लिए हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा के लिए हमेशा चमेली के तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। चमेली के तेल का दीपक ही शुभ रहेगा। लेकिन आपको इसके साथ ही एक विशेष ध्यान भी रखना होगा। आपको हमेशा 3 कोने वाला दीपक ही लेना चाहिए। 3 कोने वाला दीपक लेकर उसमें चमेली का तेल डालें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के आगे दीपक जलाकर अपनी इच्छा हनुमान जी के चरणों में बैठकर कहें और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। और यदि आप सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपकी कुंडली में कोई सूर्य दोष है जिसके कारण आपको शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य भगवान आपकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार कर लेंगे। और इसके साथ ही यदि आप काल भैरव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरसों के तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। और यदि आप कुंडली में राहु और केतु दोष के कारण परेशान हैं, राहु और केतु के दोष को शांत करने के लिए आपको हमेशा अलसी के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। अलसी के तेल का दीपक जलाकर पूजा करने से राहु केतु दोष शांत होता है और आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं और इसके साथ ही आपको कर्जों से भी जल्दी छुटकारा मिलता है। तो ये थी दीपक से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारी। घर में कौन सा दीपक कब जलाना चाहिए और किस दीपक को जलाकर किसकी पूजा करने से जल्दी परिणाम मिलेंगे। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और इसके साथ ही यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या बनी हुई है तो आप अपना नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम आपकी परेशानी के अनुसार उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।